हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज के इस वाले लेक्चर के अंदर हम लोग समझ रहे होंगे इंडेंटेशन कंसेप्ट को। इंडेंटेशन कंसेप्ट को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा स्टोरी के शुरू में। जब गुइदो वैन रोसुम 1989 के अंदर नीदरलैंड के किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी के अंदर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे थे, तो उन्होंने वहां पर एक मेजर प्रॉब्लम फेस किया कि यार जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वहां पर यूज करी जा रही है वो बहुत ही ज्यादा रीड करने में कॉम्प्लेक्स है, और जो उनके प्रोग्राम के कोड जो लिखे गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है रीड करने में। मतलब जो कोड है वो बहुत ही ज़्यादा पेचीदा किस्म के लग रहे थे, वहाँ पर रीड करने में बिल्कुल वहाँ पर नहीं आ रहा था। तो उन्होंने वहीं पर नोटिस किया कि यार जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यहाँ पर बनी है वो तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ना, मतलब उनको रीड करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने वहीं पर डिसाइड किया था कि जब मैं अपनी खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाऊंगा तो उसके अंदर रीड करने में भी आसानी हो और प्रोग्राम को राइट करने में भी आसानी हो। तो उसी चीज को कहते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन आप लोग समझ सकते हो कि पाइथन का बैकबोन है। इंडेंटेशन का मतलब ही होता है कि आपका प्रोग्राम एक स्ट्रक्चर फॉर्म में एक रीडेबल प्रोग्राम यहाँ पर बने। तो जब गुइदो वैन रोसुम है, उन्होंने किसी इंटरव्यू के अंदर जब कहा था कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है पाइथन, ये स्कूल के अंदर भी पढ़ाई जाए, तो स्कूल के अंदर पढ़ा नहीं है तो प्रोग्राम एक सिंपल होना चाहिए ना। तो इसी सिंप्लिसिटी को मेंटेन करने के लिए इंडेंटेशन का यूज करा जाता है पाइथन के अंदर। तो इंडेंटेशन को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल से समझते। सपोज करो आप लोग मार्केट के अंदर कुछ वेजिटेबल्स लेने के लिए गए, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल मैं लूंगा। वेजिटेबल के अंदर मेरे को लेना है ब्रोकोली, और ब्रोकोली लेने के बाद मेरे को लेना है यहाँ पर कैरोट, और लेना है मेरे को पोटैटो, और फिर मेरे को याद आया कि यार मेरे को फ्रूट्स भी लेना है, तो यहाँ पर मैं लूंगा एफ फ्रूट्स। एंड फ्रूट्स के अंदर मुझे लेना है बनाना, और फिर लेना है मुझे एप्पल, और लेना है ऑरेंज। तो ये सारी चीज़ें मैंने ले लिया, और यहाँ पर जब मैं इस लिस्ट को पढ़ रहा हूँ तो मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है। आपको तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा क्योंकि हमने इसके बारे में बात किया था ना कि वेजिटेबल के अंदर मैं ये लूंगा ये लूंगा, तो आपको तो थोड़ा समझ में आ रहा है। लेकिन कोई जब नया बंदा, कोई नया पर्सन इसको रीड करेगा तो उसको तो यहाँ पर बिल्कुल रीड करने को नहीं आएगा ना कि यार मतलब ये क्या लिखा गया है, वेजिटेबल लिखा है, इसके अंदर ये क्या लिख दिया है किसी ने। तो वो यहाँ पर कंफ्यूज होगा कि इसको तो यहाँ पर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये रीडेबल ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर ही नहीं है, कुछ फॉर्मेट ही नहीं है। तो जब मैं अगर इसको यहाँ पर ऐसे करता हूँ और इसको भी मैं ऐसे कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको रीड कर पा रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है। और जब भी कोई नया बंदा इसको पढ़ेगा तो उसको भी समझ में आएगा कि हाँ, वेजिटेबल के अंदर मुझे ये सब चीज़ें लेनी है और फ्रूट के अंदर मुझे ये सब चीज़ लेनी है। यहाँ पर इंडेंटेशन का क्या यूज़, तो वो अपन लोग समझते हैं, ठीक है। ये जो स्पेस यहाँ पर यूज हुआ है, ये जो आप स्पेस देख रहे हो, ये स्पेस होता है 4, मतलब 4 टाइम जब आप स्पेस देते हो, अभी मैं 1 2 3 4, तो 4 टाइम जब स्पेस देते हो तो ये स्पेस यहाँ पर बनता है। और इसे अब अगर आप एक साथ देना चाहते हो तो आपको करना है टैब पर क्लिक, टैब, तो टैब पर क्लिक करते ही ये 4 टाइम्स वहां पर स्पेस यहाँ पर ले लेता है। तो इंडेंटेशन का मतलब होता है ये जो 4 स्पेसेस यहाँ पर ऐड हुए हैं इसी को इंडेंटेशन कहते हैं। तो इंडेंटेशन की यूज से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यार जो प्रोग्राम है वो कितना ज्यादा रीडेबल बन रहा है। जब अपने जो नॉर्मल प्रोग्राम रहते हैं उनके अंदर इंडेंटेशन बिल्कुल नहीं है, इंडेंटेशन बस पाइथन के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इंडेंटेशन की मदद से हमें प्रोग्राम एक रीडेबल बन चुका है और वहां पर हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। तो ये जो आगे का स्पेस है हम इसी को इंडेंटेशन कहते हैं। और इसी चीज को अपने प्रोग्राम के अंदर राइट जब आप करते हो, मतलब अपना जब आप प्रोग्राम लिखते हो तो वहां पर आप सपोज एक प्रोग्राम लिख रहे हो, यहाँ पर अभी मैंने लिखता हूँ प्रिंट, और जब मैं यहाँ पर प्रिंट लिखकर जब मैं एंटर करता हूँ तो मेरा जो ये है पॉइंटर वो ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन की यहाँ पर यूज ले लेता है, और जो है मेरा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्पेस ले लेगा। अभी इसने एक स्पेस लिया क्योंकि इसे यहाँ पर एक स्पेस की जरूरत थी। तो ये कैसे हो रहा है, ये ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग कैसी हो रही है, तो इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा एक्सटेंशन के अंदर, क्योंकि जो है वो फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक जो हो रही है वो इस एक्सटेंशन की मदद से हो रही है। पाइथन इंडेंट नाम की एक्सटेंशन है जो आपको अपने विजुअल कोड के अंदर इंस्टॉल कर लेनी है। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके की इंडेंटेशन की वे जो है ये एक्सटेंशन आपको अपने विजुअल के अंदर मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो एक्सटेंशन है ये क्या करती है, जब आप प्रोग्राम अपना राइट कर रहे हो तो वो उसको ऑटोमेटिकली फॉर्मेट कर देती है, मतलब उसको एक ऑटोमेटिक फॉर्मेट वे में
यहाँ पर आप अपने प्रोग्राम को राइट करते हो। जब भी आप यहाँ पर देख सकते हो एक एग्जाम्पल, यहाँ पर एक वीडियो शो होगा जिससे कि आपको अच्छे से यहाँ पर पता चलेगा। देख सकते हो यहाँ पर डेटा लिखा, जब एंटर किया वो ऑटोमेटिकली सेकेंड लाइन पे स्पेस देकर आ गया। फिर मैंने एंटर किया, वो देख सकते हो फिर स्पेस देकर आ गया। एंड देन फिर जब मैं इस 5 के बाद जब एंटर करता हूँ तो देख सकते हो कि ये नए लाइन के साथ यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली आपको प्रोग्राम को एक फॉर्मेट वे में टाइप करता जाएगा जब आप अपने प्रोग्राम को टाइप करोगे इस एक्सटेंशन की मदद से। अभी आप इस सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल मत सोचो कि ये जो प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है ये आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि यार ये क्या हो रहा है। तो हम इसके बारे में आएंगे, इसके ऊपर अपन लोग आएंगे जब आपको ये ईजिली अंडरस्टैंडेबल होगा। तो बस आपको आज के इस वाले लेक्चर के अंदर समझना है कि इंडेंटेशन एक्चुअली क्या है। तो बस यार आज के लिए यही था। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।